अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। ओके। सो लास्ट क्लास में हमने मैटर एंड मटेरियल का टॉपिक स्टार्ट करा था, चैप्टर स्टार्ट करा था, यानी कि यूनिट नंबर 3 था हमारा। और इसमें हमने जो टॉपिक स्टार्ट करा था वो था फोर्सेस। ठीक है। सो फोर्सेस हमने कंप्लीट कर लिया था। हमने इसमें काइंड्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया था, फोर्सेस के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है। अब जो हम स्टार्ट करेंगे आज आज हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो आप अपनी कॉपीज निकाल लें, पेंसिल निकाल लें, और जो भी आपको वर्किंग करवाई जा रही है वो आप साथ साथ में नोट करें। ठीक है। ओके। सो जल्दी करें, अपनी कॉपीज निकाल लें जल्दी से सब, और अपनी पेंसिल्स भी, पेंसिल ज्योमेट्री बॉक्स भी अपने पास सामने निकाल के रख लें, और बुक्स भी निकाल के रखिएगा। ओके। सो क्वेश्चन आंसर करेंगे हम आज। ठीक है। क्वेश्चन आंसर हम स्टार्ट करेंगे, और हमारा क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिफाइन फोर्स। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? डिफाइन फोर्स। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? डिफाइन फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, इसे डिफाइन करें। कोई इसे डिफाइन करेगा? तो फोर्स क्या है? पुश और अ पुल that causes an object to move. सो फोर्स हमारे पास क्या होता है? फोर्स क्या है? पुश और अ पुल। ठीक है। यानी कि किसी भी चीज को पुश करना या पुल करना, जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट, दैट कॉजेस एन ऑब्जेक्ट टू मूव। ठीक है। जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर जाए उसे हम क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे। ठीक है। क्या कहेंगे हम? फोर्स कहेंगे। सो आपको समझ में आया कि फोर्स क्या है? क्या है फोर्स? पुश और अ पुल दैट कॉजेस एन ऑब्जेक्ट टू मूव इज कॉल्ड अ फोर्स। ठीक है बच्चों। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है।
अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, राइट द फंक्शन ऑफ द फोर्सेस। ठीक है, हमें क्या करना है, फोर्सेस के फंक्शन लिखने के, फोर्सेस हमें किन किन वर्क में हेल्प करते हैं। ठीक है, फोर्सेस को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं और फोर्सेस हमें कौन से काम में हेल्प करते हैं, हमें उस बारे में उसके फंक्शन लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फोर्स हेल्प्स ऑब्जेक्ट मूव। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है, इट पुशेस और पुल्स ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फोर्स ऑल्सो हेल्प्स अ मूविंग कार टू स्टॉप। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, it helped the static wall to move। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, फंक्शंस है फोर्सेस के। ठीक है, कि फोर्सेस का फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास, फोर्स हेल्प्स ऑब्जेक्ट्स मूव। ठीक है, फोर्स क्या काम करने में हेल्प करे, फोर्स जो है वो और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, यानी कोई भी चीज है हमारे पास, उसे मूव करने में हेल्प कर रही है। ठीक है, इट पुशेस और पुल्स ऑब्जेक्ट, ये क्या करती है, ये चीजों को पुश और पुल करती है, यानी कि आगे और पीछे की तरफ धकेलती है। ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट क्या है, फोर्स ऑल्सो हेल्प्स अ मूविंग कार टू स्टॉप। ठीक है, फोर्स का और क्या काम है, फोर्स का काम है कि वो चलती हुई गाड़ी को रोके। ठीक है, कोई भी मूविंग कार है जो कि रोड पे जा रही है, फोर्स क्या करेगी, उसे रोकेगी। ठीक है, इसके अलावा फोर्स का काम क्या है, इट हेल्प्स द स्टैटिक बॉल टू मूव। ये कोई भी स्टैटिक बॉल हो, जैसे कि कोई भी बॉल है वो जगह पर रुकी हुई है, तो ये उसे क्या करती है, उसे मूव करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थे, फंक्शन ऑफ दी फोर्सेज है। तो ये आप अपने पास जल्दी जल्दी नोट करें, फिर हम आगे करते हैं।
ओके, तो आपने ये नोट कर लिया, ये 2 क्वेश्चन आपने अपने पास कॉपी में नोट कर लिए? ओके, ये आपने अगर नोट कर लिया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? डिफाइन पुश। ठीक है, पुश को डिफाइन करना है हमें। सो पुश क्या है? पुश क्या है? पुश इज अ फोर्स दैट मूव्स थिंग्स फॉरवर्ड। ठीक है, पुश जो है ये एक फोर्स है, ये क्या करती है? चीजों को आगे की तरफ मूव करती है। ठीक है, क्या करती है? आगे की तरफ मूव करती है। ठीक है, समझ में आई आपके आपको ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? डिफाइन पुल। पहले हमने क्या डिफाइन किया? पुश को। अब हम क्या डिफाइन करेंगे? पुल को। ठीक है, ठीक है। पुल, डिफाइन पुल। पुल इज अ फोर्स दैट ब्रिंग्स थिंग्स क्लोजर। ठीक है, सो पुल क्या है? पुल भी एक फोर्स है जो कि चीजों को क्या करती है, जो डिफरेंट चीजें होती है उन्हें अपने करीब करती है। ठीक है, उन्हें आपके करीब करती है। जैसे आपको कोई डोर को क्या करना है? खोलना है, तो आप क्या करेंगे? उसे पुल करेंगे, यानी कि अपनी तरफ खींचेंगे। जब आप उसे अपनी तरफ खींचेंगे तो क्या होगा? वो दरवाजा आपके करीब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सी फोर्स है? ये आपके पास पुल फोर्स है। ठीक है, इसके अलावा जब आप वो गेम खेलते हैं रॉप वाली, ठीक है, जिसमें दो तरफ टीम होती है, और क्या होते हैं, एक एक टीम जो होती है वो रॉप को एक साइड से पुल करती है, अपनी तरफ खींचती है, और दूसरी टीम क्या करती है? एक रॉप को अपनी साइड पे खींचती है। तो इसे हम क्या कहेंगे? पुल कहेंगे। ठीक है, सो ये आपको पता चला कि पुश और पुल क्या होता है। ठीक है, पुश क्या है? चीजों को अपने से दूर करना, और पुल क्या है? चीजों को अपने करीब करना। ठीक है, ये डिफरेंस आपको समझ में आया पुश और पुल का?
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इनलिस्ट द काइंड्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इनलिस्ट द काइंड्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, हमें काइंड्स ऑफ फोर्सेस को इनलिस्ट करना है। ठीक है, यानी कि उनके नाम हमें बताने हैं कि हमारे पास फोर्सेस की कौन कौन सी टाइप्स या कौन कौन सी काइंड्स पाई जाती है। ठीक है, सो नंबर वन हमारे पास क्या है, नंबर वन हमारे पास है ग्रेविटी। क्या है हमारे पास, ग्रेविटी। ठीक है, नंबर टू हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन। नंबर थ्री हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, नंबर फोर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और नंबर फाइव हमारे पास क्या है, मस्कुलर फोर्स। ठीक है, सो हमारे पास कितने टाइप की फोर्सेस है, फाइव टाइप की। ठीक है, कौन कौन सी, फर्स्ट वन इज ग्रेविटी, सेकेंड वन इज मैग्नेटिक फोर्स, थर्ड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द लास्ट वन इज मस्कुलर फोर्स। ठीक है, तो ये चार फोर्सेस हमारे पास पाई जाती हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप अपनी कॉपी में नोट करें इसे। जल्दी से ये वर्क, जो वर्किंग आपको मैंने करवाई है, जल्दी से इसे कॉपी में लिखें। सो आज हमने कितने क्वेश्चन करे, आज हमने 5 क्वेश्चन किए हैं। कौन कौन से करे हमने, हम देख लेते हैं एक मरतबा। हमने डिफाइंड फोर्स किया है, फोर्स में हमने कहा क्या कहा, हमने कहा किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना। ठीक है, पुश या पुल करना जिससे वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाए, उसे हम क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। फिर हमने फंक्शन ऑफ फोर्सेस की बात की, तो फंक्शन हमारे पास कौन कौन से थे, फोर्स हमें ऑब्जेक्ट्स को मूव करने में हेल्प कर रही है, फोर्स हमें चीजों को पुश और पुल करने में हेल्प कर रही है, फोर्स जो है किसी भी कार को स्टॉप करने में हेल्प करती है, और इसके अलावा वो किसी भी स्टैटिक बॉल को, यानी कि कोई भी बॉल जो रुकी हुई है उसे मूव करने में हेल्प करती है। ठीक है, पुश, फिर हमने कहा कि पुश को डिफाइन करें, तो हमने क्या कहा, पुश जो है ये एक फोर्स होती है जो क्या करती है, चीजों को आगे की तरफ मूव करती है। फिर हमने पुल के बारे में कहा, तो पुल क्या है, पुल जो है ये एक फोर्स है जो कि चीजों को करीब करती है। ठीक है, इनलिस्ट, फिर हमने कहा कि काइंड ऑफ फोर्सेस कौन कौन सी है उसे इनलिस्ट कर, तो हमने कहा ग्रेविटी, फ्रिक्शन, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मस्कुलर फोर्स। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट काइंड्स की फोर्सेस है। ठीक है, सो ये आज हमने वर्किंग करी है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम इस वर्किंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो अभी के लिए हम यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। ये अगर आपने लिख लिया है तो ठीक है, सो अभी के लिए हम यहीं पर क्लास को एंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मजीद वर्किंग करेंगे। ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।